हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा के अंदर एडीए के भर्ती है उसके ऊपर एक रिट लगी हुई है और हमारे पास बहुत सारे फोन और मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि सर इसमें तो रिट लग गई, क्या सिलेबस चेंज होगा। जो विद्यारथ पढ़ा रहा है वो जीएस स्क्रीनिंग की तैयारी करवा रहा है, लेकिन बच्चों के बार बार फोन और मोबाइल से ये बातें निकल कर आ रही है कि रिट लगी हुई है, अब तो सिलेबस चेंज होगा। भाई सिलेबस चेंज नहीं होगा, रिट लगे या ना लगे डजेंट मैटर, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वो सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे जहां आपको यह प्रूव हो जाएगा कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो कोर्स चल रहा है। जो बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है जीएस स्क्रीनिंग की, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4999 फीस पर हम करवा रहे हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, मात्र 50 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। यानी 24 अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू हुई थी और हमारे पास अब 15 अक्टूबर तक का टारगेट है और 15 अक्टूबर तक हम पूरा का पूरा जो कोर्स है आपका कंप्लीट करवा देंगे, जिसके अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब इससे ज्यादा तो क्या ही करवाएं भाई। और सारा का सारा जो सिलेबस है विद इन 50 डेज आपको करवा दिया जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को करना है, ज्योग्राफी को करना है, पॉलिटी को करना है, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम उससे आगे भाई सिलेबस को लेकर। एक तरफ तो सिलेबस है जीएस का और एक तरफ सिलेबस है लॉ का। तो सबसे पहले जो लड़ाई है उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन आपके साथ जो भर्तियां लिख रही है वो एडीओ की भी थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर इन असिस्टेंट एनवायरमेंटल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन ग्रुप बी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडी है, ट्रेजरी ऑफिसर है। तो उन सब का भी तो सिलेबस हो सकता है जीएस में, यानी प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है। तो जो एडीए का एग्जाम है उनके लिए क्या बात है, जो रिट लगाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ एडीए के लिए होगी। कल को तो फिर जो एडीए वाले हैं, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो भी बोलेंगे कि हमारे जो पिछली बार आया था वो तो आया था एग्रीकल्चर का, अब की बार आपने जीएस क्यों पूछा, तो वो भी रिट लगाएंगे। तो ऐसे में तो जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट नहीं हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ये बातें निकल कर आ रही हैं ये आपके मुद्दे से भटकाने वाली है। जो बच्चा डेडिकेशन से तैयारी कर रहा है उसके मन में एक ऐसा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि तैयारी करे या ना करे। और इसके ऊपर मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं, अगर आपने इसके अंदर 15 दिन और निकाल दिए, पहले ही सिलेबस बदला हुआ है, यानी पहले ही जीएस का सिलेबस है और अब आपने उसके ऊपर 15 दिन और बदल दिए और निकाल दिए, तो फिर क्या होगा। अगर मान लीजिए आज की हम बात करते हैं, आज 4 अक्टूबर की डेट है, सॉरी 4 सितंबर की डेट है, और आपके पास मात्र 60 दिन से भी कम समय का, और इसमें से भी आपने 15 दिन इस सस्पेंस में निकाल दिए, रिट लगा है, लॉ का सिलेबस दोबारा आ सकता है। भाई जीएस का सिलेबस मान लीजिए आपने 15 दिन में कर लिया और 1% चांस ये भी लगाकर चलते हैं भाई चलो लॉ का सिलेबस दोबारा से इंट्रोड्यूस हो भी गया। अरे भाई 80 नंबर का आता है, 20 का तो ये भी आता था पहले, तो वो 20 भी तो पक्के होंगे। लॉ तो आपको पहले से ही आता है, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ लॉ पढ़ना है। लॉ से अलग भी जिंदगी है और उस लॉ से अलग जो जिंदगी है उसमें जीएस का सिलेबस आता है। और अब की बार जीएस आएगी 80+20, जिसमें 20 नंबर है वो लगभग मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं। और जो कमीशन है, जो एचपीएससी कमीशन है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और रिट जो है आप तब लगा सकते थे और आपकी रिट जब सक्सेसफुल होती जब अगर सिलेबस में नहीं दिया होता। आपको एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले सिलेबस दिया गया है कि हम आपसे जीएस का पेपर लेने वाले हैं प्रीलिम्स में। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी कुछ भी कर सकती है, उसको पेपर लेने का पूरा पूरा अधिकार है। आप देख लेना उसके बाद में जो एचसीएस जुडिशरी की भर्तियां आएंगी उसमें भी आपको सिलेबस मिलेगा, वही सिलेबस जीएस स्क्रीनिंग का सिलेबस। अब आप देख लीजिए, अब आप लोगों की मर्जी है कि आपको उस 15 दिन में सस्पेंस में रहना है या फिर तैयारी करनी है। आखिरी समय चल रहा है और इस आखिरी समय का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा उसी को लास्ट में बेनिफिट मिलेगा। इन 60 दिन को इतने अच्छे से यूज करिए ताकि आपको रिजल्ट मिले।
प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की टिकट है वो उसी को मिलेगी जो प्रीलिम्स के अंदर अपना दाव दिखाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स के अंदर भी फेल हो गए तो आपके पास मेंस के सपने ही रह जाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स नहीं सर, लो आएगा, लो के ऊपर रिट लगी है। इन सब बातों को छोड़कर जो सिलेबस डिफाइन दिया गया है कमीशन के द्वारा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और इससे अलावा जो भी अपडेट होगी वो विद्यारथ आपके साथ शेयर करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।